जो मैं बोल रहा हूं। जो मुझे मालूम है वो सिर्फ 1% है, जो मुझे नहीं मालूम है वो 4% है, जो मुझे नहीं मालूम है कि मुझे मालूम नहीं है वो 95% है। जीवन के 4 पिलर है और वो 4 पिलर क्या है? स्वास्थ्य, संबंध, काम और धन। सब लोग बोलो स्वास्थ्य, संबंध, काम, धन। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी। इन हमारा पूरा लाइफ इन 4 चीजों से ही बना हुआ है। इसके अलावा कुछ और है ही नहीं है कि नहीं है? अब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, व्यवस्था विवरण 8 के 18 में। ठीक है, आप लोग अपना अपना बाइबल खोलो। व्यवस्था विवरण 8 का 18, जैसे यह लिखा हुआ है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुम्हें धन प्राप्त करने का सामर्थ इसीलिए देता है। वो आगे किस लिए देता है वो आपको पढ़ सकते हो। ठीक है, मेन चीज क्या बता रहा है? परमेश्वर हमें क्या देता है? धन कमाने, धन प्राप्त करने का, कमाने का नहीं, प्राप्त करने का सामर्थ देता है। कमाना एक अलग चीज होता है, प्राप्त करने का अलग चीज। प्राप्त माने, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। कमाना नहीं है, कमाने के लिए वो सामर्थ नहीं देता, वो आपको क्या करने के लिए देता है? प्राप्त करने के लिए। सामर्थ क्यों देता है? आपको धन को, बोलो मेरे को धन प्राप्त करना है, मुझे धन प्राप्त, बोलो मेरे को धन प्राप्त करना है, मुझे धन प्राप्त करना है। ये पावर है आपके पास, ये सामर्थ है, आपको पावर देता है वो क्या करने के लिए? धन को प्राप्त करने के लिए। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? धन को प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। और आज मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा ये क्या चीज देता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनते रहो। फिर हमने पिछले हफ्ते नीति वचन 10 के 12 पढ़ा था, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने अपने बाइबल खोलो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है, नीति वचन 10वां अध्याय। ओपन किया? बाईसवां वचन क्या कहता है? आराम से, गाड़ी नहीं चल रहा। धन, हर एक शब्द का वैल्यू दिया करो, तभी आपका माइंड आपको उस बात को समझेगा। क्या चीज कहता है? धन यहोवा के आशीष से मिलता है, गधे के जैसे मेहनत करने से नहीं मिलता। ये मैं अगर माई बाइबल लिखता ना, मैं लिखता इसको, धन किससे मिलता है? धन किससे मिलता है? धन किससे मिलता है? धन किससे मिलता है? और उसके साथ क्या नहीं मिला था? दुख नहीं मिला था। यस, हेलो, क्या नहीं मिला था? दुख नहीं मिला था। अब जब मनुष्य धन प्राप्त करता है, क्या करता है? उसमें दुखी दुख, प्राप्त करने में भी दुख है, देने में भी दुख है, रखने में भी दुख है, दुखी दुख है। पर यहोवा जब आशीष देता है, धन देता है, तो उसमें क्या नहीं मिला था? दुख नहीं मिला था। पढ़ा था ना, 2 चीज पढ़ा था। एक हमने क्या पढ़ा था? सामर्थ देता, पावन। एक हमें आशीष। ये 2 चीज याद रख लो। परमेश्वर हमें 2 चीज देता है। क्या देता है? सामर्थ और आशीष। क्या देता है? सामर्थ और आशीष, 2 चीज देता है। अब ये जो सामर्थ और आशीष दोनों ही मिलके क्या बन जाता है? एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। हाँ, सामर्थ से क्या मिलेगा? सामर्थ रहेगा तो क्या होगा? अगर मान लो कोई बंदा सामर्थ्य है, वो कैसे रहेगा? उसके अंदर ऊर्जा रहेगा ना। अब ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या नहीं है? ऊर्जा नहीं है, सामर्थ नहीं है, इसलिए ऊर्जा नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को? सामर्थ क्या पैदा करता है? ऊर्जा। क्या पैदा करता है? ऊर्जा। ऊर्जा पैदा करता है। आशीष क्या पैदा करता है? ऊर्जा पैदा करता है। सब लोग बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। दोबारा बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। दोबारा बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। दोबारा बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। कुछ लोग तो आशीषित भी बोलते बीमारी की जैसे ही है। आशीष परमेश्वर क्यों देता है? भाई परमेश्वर सामर्थ क्यों दे रहा है? आपको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा।
सामर्थ्य क्या करने जाओगे? सामर्थ्य क्या करने जाओगे? अगर सामर्थ्य रहेगा तो क्या करोगे? काम। मैं बताता हूं आपको, सुनो मेरी बात। अगर सामर्थ्य रहेगा, सुन लो ध्यान से, जो काम 2 घंटे में करना होगा वो 1 घंटे में कर लोगे। ऑफिस में जब हम ऑफिस में काम कर रहे थे, मालिक को कौन बंदा पसंद है? जो काम कर डबल काम कर दे। डबल काम कर एक्स्ट्रा ये बंदा तो फास्ट फॉरवर्ड है, इतना बढ़िया काम है। रोज सूरत की जैसे काम करते रहेंगे ना तो तनख्वाह बढ़ेगी और लात और बढ़ेगा बाद में। तो परमेश्वर सामर्थ क्यों दे रहा है? परमेश्वर की एनर्जी है ये। हेलो, ये परमेश्वर की एनर्जी। आशीष क्या करता है? ये भी एनर्जी है। हेलो, अब ये दोनों चीज भूल जाते हैं काम पे जाने से पहले। अजी, कितने लोग समझ रहे हो बात को?